अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 7.3। उससे पहले इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ लें। पेज नंबर 136 ओपन करें। इक्वेशन इन्वॉल्विंग एब्सोलूट वैल्यूज़, ऐसी इक्वेशन जिनमें एब्सोलूट वैल्यूज़ इन्वॉल्व होती हैं। इसकी एब्सोलूट वैल्यू की पहले डेफिनेशन देखते हैं कि ये एब्सोलूट वैल्यू क्या होती है। द एब्सोलूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर ए डिनोटेड बाय एब्सोलूट ऑफ ए, इसके गिर्द ये दो बार आपको नज़र आ रही है ना, इनको पढ़ा जाता है एब्सोलूट ऑफ ए। ठीक है, इज़ डिफाइंड एज एब्सोलूट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास हमेशा पॉजिटिव ए आती है। अगर यहाँ पे हमें ए दिया गया है, यानी पॉजिटिव ए, अगर एब्सोलूट वैल्यू में ये जो ए है अगर पॉजिटिव ए है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। और अगर माइनस ए होता ए, इसका मतलब है कि वो ए लेस दैन ज़ीरो है, चाहे ये ए हो या माइनस ए हो। एब्सोलूट वैल्यू की जब एब्सोलूट को जब हम खोलेंगे तो हमारे पास यानी ये दो रिज़ल्ट हमें मिलते हैं कि इसके अंदर जो एब्सोलूट का हमारा इक्वेशन थी या अंदर जो भी हमें एलिमेंट दिया गया था वो या तो पॉजिटिव है, यानी कि इसके साथ कोई साइन नहीं है ना, तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, ये होगा। लेकिन एब्सोलूट जब अप्लाई हो जाता है तो वो आंसर हमेशा पॉजिटिव देता है। एब्सोलूट जो है वो हर वैल्यू को, रियल नंबर को, जो नेगेटिव रियल नंबर है उसको भी पॉजिटिव कर देता है। जैसे कि अगर हमें पॉजिटिव 6 दिया गया ना, आप देखें एब्सोलूट के अंदर 6 लिखा हुआ है, इट्स मीन ये पॉजिटिव 6 है, ये वाला ए की तरह का। अब पॉजिटिव 6 है तो एब्सोलूट का आंसर भी इसका क्या आएगा, 6 ही। अगर हमें ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो सेकेंड हमें दिया गया था, ए ग्रेटर दैन ज़ीरो हम कर चुके हैं, ए इक्वल टू ज़ीरो। जब हमें एब्सोलूट ऑफ ज़ीरो दिया गया तो वो आंसर ज़ीरो ही आएगा। और अगर हमें ए लेस दैन ज़ीरो दिया गया है, माइनस ए, इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं कि ए जो है वो -6 है, माइनस ए है ना, इट्स मीन -6। लेकिन एब्सोलूट जब ओपन होगा तो ये इस नेगेटिव साइन को माइनस माइनस करके, यानी एब्सोलूट की वजह से बाहर माइनस आया और इट्स सेल्फ क्या था, -6 माइनस माइनस प्लस, यानी अदर वर्ड्स में अगर आप ये देखें तो एब्सोलूट हमेशा -6 को क्या बना देता है, 6 बना देता है, पॉजिटिव 6 बना देता है, ठीक है। अब कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं एब्सोलूट की वैल्यू की, उसमें अगर ए बी दो रियल नंबर हैं देन एब्सोलूट ऑफ ए, एब्सोलूट का ऑफ ए का आंसर हमेशा हमारा या तो ज़ीरो से बड़ा होगा, यानी कोई पॉजिटिव नंबर, या ज़ीरो होगा। जैसे यहाँ पे देखिए एब्सोलूट ऑफ 6 भी 6 था विच इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, या एब्सोलूट ऑफ ज़ीरो ज़ीरो हो जाए। अब एब्सोलूट ऑफ -6 भी क्या था, पॉजिटिव 6 ही था, यानी एब्सोलूट ऑफ ए का आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है या फिर ज़ीरो होता है। समझ आ गई, ग्रेटर दैन ज़ीरो का मतलब पॉजिटिव होना, क्योंकि हमारी जो नंबर लाइन होती है, आपको मैंने बताया था, उसमें सेंटर में ज़ीरो होता है। आपके लेफ्ट, इस ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, ठीक है। तो ग्रेटर दैन ज़ीरो का मतलब यह है कि ज़ीरो से राइट साइड पे और ज़ीरो से राइट साइड पे हमारे सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। यानी एब्सोलूट वैल्यू में हम नेगेटिव साइड को नहीं डील करते, हमने ज़ीरो से लेके पॉजिटिव साइड को सारा डील करना होता है, ठीक है। अगर हमें एब्सोलूट ऑफ -a दिया गया है, उसका भी आंसर क्या आना है, पॉजिटिव ए, और एब्सोलूट ऑफ ए का भी आंसर क्या होगा, पॉजिटिव ए। तो ये दोनों हमारी एक प्रॉपर्टी आ गई कि ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। यह मैंने खुद आके लिखा है आपको समझाने के लिए। नेगेटिव ए भी तो इसका एब्सोलूट जब इस तरह -6 की तरह -a का खुलेगा तो वो ए ही आना है ना, और एब्सोलूट ऑफ ए जैसे यहाँ पे 6 है तो वो भी ए आना है। अब अगर एब्सोलूट के अंदर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो एब्सोलूट उन दोनों के ऊपर सेपरेट हो जाएगा। इस तरह अगर डिवाइड हो रहे हैं तो कोशेंट नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में भी एब्सोलूट की जो है ना सेपरेट कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारी सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग एब्सोलूट वैल्यू, हम देख चुके हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है कि अगर एब्सोलूट हमने निकालना हो तो एब्सोलूट के लिए हमेशा ये जो अंदर ए है ना, इसकी दो वैल्यूज़ होती हैं जिसके लिए ये एब्सोलूट निकाला जाता है, एक ए होता है और एक -a, ठीक है। यानी ये जो एब्सोलूट ऑफ ए निकालना है इसके लिए हमेशा दो वैल्यूज़ होंगी, ए और -a, ठीक है। यानी अगर एब्सोलूट ऑफ x निकालना है ना, उसका मतलब है कि ये x इज़ इक्वल टू 3 के लिए भी हमने करना है, x इज़ इक्वल टू -3 के लिए भी करना है। आप देखें जब 3x की जगह 3 रखते हैं, यहाँ पे 3 है, तो एब्सोलूट ऑफ x क्या की जगह अब क्या आ गया, एब्सोलूट ऑफ 3 विच इज़ इक्वल टू 3, राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आ गया। और जब x इज़ इक्वल टू -3 रखते तो एब्सोलूट ऑफ -3 विच इज़ आल्सो 3, ये भी राइट हैंड साइड की नहीं इक्वल आ गया।
यानी इन x इज इक्वल टू 3 और -3 के लिए हमारी ओरिजिनल इक्वेशन सेटिस्फाई हो चुकी है। इसका मतलब है ये दोनों इसकी सोल्यूशन सेट में आ जाएंगे और हमने इसमें भी चेकिंग करनी होगी। ठीक है, पहली एग्जांपल देखें, 2x + 3 एब्सोल्यूट में दिया हुआ है और इक्वल टू 11। जब हमने इसको डेफिनेशन बाय डेफिनेशन हमने सॉल्व करना है तो ये वाला हमारा जो नंबर है इसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव आना चाहिए ना। पॉजिटिव के साथ इक्वल टू 1 और नेगेटिव के साथ इक्वल टू 1। ये पॉजिटिव के साथ इक्वल टू 11 लिखा है सॉरी, और नेगेटिव के साथ भी इक्वल टू 11 लिखा हुआ है। जब हम यूजुअली इस एब्सोल्यूट को खोलते हैं ना, जब हमारे पास एक साइड पे पूरा एब्सोल्यूट नंबर हो, दूसरी साइड पे हमारा कांस्टेंट हो, तो हम यूजुअली उसको लिखते हैं इस तरह है कि 2x + 3 सिंपल लिखा और पॉजिटिव 11 लिखा, फिर 2x + 3 लिखा और नेगेटिव 11 लिखा। यानी अगर इससे मैं आपको बताऊँ ना, तो ये वाला पॉजिटिव साइन हम इक्वेशन के इस साइड पे भी लगा सकते थे और ये वाला नेगेटिव साइन इक्वेशन के इस साइड पे भी लगा सकते थे। यानी हम कोई भी इन दोनों में से एक मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली ये वाला ईजी होता है क्योंकि एक साइड पे सिंगल हमारा कांस्टेंट होता है ना, तो इस तरफ उसको ला के सॉल्व करना ज़्यादा इजी होता है। फिर नेक्स्ट हमने इसी तरह x के लिए सॉल्व करना है। 3 इधर आके माइनस करके 8 किया, अब 2 सेपरेट करके नीचे जब 8 से डिवाइड किया तो 4 आ गया। यहाँ से उधर जाके -14 और 2 नीचे डिवाइड होके -7 इसका आया है। ठीक है, फिर क्या करना है, इसी तरह इसकी चेकिंग करनी है। अब x इज इक्वल टू 4 पे भी और x इज इक्वल टू -11 पे भी, और देखना है कि जहाँ पे हमारी ओरिजिनल इक्वेशन सेटिस्फाई हुई तो वो उसकी सोल्यूशन सेट बना देंगे। ठीक है, अब अगर हमें इस तरह इक्वेशन दी गई है ना, यानी इसमें अब एब्सोल्यूट वाली टर्म सेपरेट नहीं है, हमें उसको पहले सेपरेट करना होगा। 6 पहले उस साइड पे लेके जाएंगे, ऐड करके 14 बना दिया और 13 नीचे आके फिर डिवाइड किया। अब एक सेपरेट इक्वेशन कैसे बनेगी, x - 1 एब्सोल्यूट ऑफ x - 1 इज इक्वल टू 14/3। इसको फिर फर्दर सॉल्व करना होगा। इस तरह की अगर हमारी ये टर्म आती है कि दोनों साइड पे एब्सोल्यूट है, तो अब यूजुअली हम राइट हैंड साइड वाले के साथ पॉजिटिव नेगेटिव वाला साइन लगाते हैं ना। अब ये दोनों साइड पे एब्सोल्यूट है तो नो इशू विद दैट, हम x - 3 एज इट इज़ लिखेंगे और पॉजिटिव के साथ 4x + 5, पॉजिटिव के साथ तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया ना, इस वजह से वो आपको इधर दिखा नहीं रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे इस तरह ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव लगा हुआ है। ठीक है, और 8x - 3 और नेगेटिव के साथ 4x + 5। फिर इस तरह इनको फर्दर सॉल्व किया, ये दोनों इक्वेशंस आई और देखा कि ये दोनों सेटिस्फाई करते हैं ओरिजिनल इक्वेशन के साथ। अब यहाँ चेकिंग नहीं की गई, लेकिन हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हम प्रॉपर चेकिंग करेंगे। ठीक है, जो दोनों नंबर क्योंकि ये जो आए हैं ये ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो ये सोल्यूशन सेट बना देंगे। लेकिन ऐसा भी कुछ टाइम हमारा आएगा जब कोई ऐसी वैल्यू x की आ जाएगी जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी, जैसे पिछली एक्सरसाइज में भी हमने चेक किया था। ठीक है, तो इस तरह की सॉल्यूशंस को एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन हम उस टाइम उस एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन को लिख देते थे, लेट्स सपोज हम उनको मेंशन कर देते कि ये एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन है। लेकिन इस एक्सरसाइज में एब्सोल्यूट वैल्यू वाली में हमने क्या करना है, उसको टोटली रिजेक्ट कर देना होगा क्योंकि उसने सेटिस्फाई नहीं किया ना, एब्सोल्यूट को सेटिस्फाई नहीं किया, यानी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 3x + 10 एब्सोल्यूट ऑफ 3x + 10 दिया इज इक्वल टू 5x + 6। और जब इसको ओपन किया जाएगा तो इसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ आया जाएगा ना, यानी इन्होंने यहाँ हम लेफ़्ट साइड के साथ लगा सकते हैं और इन प्रैक्टिस हम क्या करते हैं, राइट साइड पे वो नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन लेके जाते हैं। जब हमने दोनों आंसर निकाले x इज इक्वल टू 2 और -2 आए, इसकी चेकिंग पे फाइंड हुआ कि -2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो ओनली सोल्यूशन सेट में हमारा x इज इक्वल टू 2 आएगा। ठीक है, अब 7.2 स्टार्ट करते हैं। पहले ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है। एब्सोल्यूट ऑफ x इज इक्वल टू 0 हैज़ ओनली वन सोल्यूशन। एब्सोल्यूट ऑफ x 0 कब होगा, जब x 0 होगा, इस मीन उसका एक ही सोल्यूशन है। समझ आ गई, एक सोल्यूशन 0 पे ही ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इक्वेशन हैव 2 सोल्यूशंस। क्या सारी एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस के 2 सोल्यूशन निकलते हैं। इट्स मीन कि हमारी जो एब्सोल्यूट जैसे ये x है ना, यहाँ पे हम x की वैल्यू जो है हम देते हैं कि वो पॉजिटिव नेगेटिव x के साथ है, फिर हम उसको सेटिस्फाई करते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारा दोनों जो आंसर आते हैं वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली 2 एग्जांपल्स में करवाया है। लेकिन ये जो अभी ये लास्ट वाली एग्जांपल थी, इसमें देखें -2 ने सेटिस्फाई नहीं किया, सिर्फ x इज इक्वल टू 2 आया। तो देखें 2 सोल्यूशन तो कभी भी नहीं होते हैं, यानी बाज़ औक़ात 2 होते भी हैं और बाज़ औक़ात उन 2 में से कोई एक एक्सट्रीनियस सोल्यूशन हो जाता है और उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो फिर उसका मतलब तो ये हुआ कि उसका ओनली वन सोल्यूशन होता है, जैसे इस एग्जाम्पल में था। तो ये फॉल्स है कि नॉट ऑलवेज हैव 2 सोल्यूशंस। ठीक है,
इक्वेशन एक्स एब्सोल्यूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू इज इक्विवेलेंट टू एक्स इज इक्वल टू 2 एक्स इज इक्वल टू -2, यानी ये ठीक है ना। जब हम एब्सोल्यूट खोलेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव 2 लिखा जाएगा ना, ठीक है, तो ये ट्रू है। इक्वेशन एक्स -4 एब्सोल्यूट ऑफ एक्स -4 इज इक्वल टू -4 हैज़ नो सोल्यूशन। यस, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, मैंने आपको बताया यहाँ पे कि हमेशा एब्सोल्यूट ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सॉरी ए ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे एब्सोल्यूट ऑफ, ये पूरी एक इक्वेशन अंदर है ना, तो इसका मतलब एब्सोल्यूट ऑफ ए ही है। ये देखें, ये तो नेगेटिव नंबर है, इट्स मीन नेगेटिव होने के लिए लेस देन 0 होना होता है, तो ये तो हमारा वो कैंसिल नहीं होगा पीछे जो प्रॉपर्टी थी, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता था, ठीक है। तो इसका मतलब इन्होंने लिखा है कि एब्सोल्यूट ऑफ एक्स -4 इज इक्वल टू -4 हैज़ नो सोल्यूशन। तो जब ऐसी कंडीशन हमारी इक्वेशंस में भी आएगी ना चैप्टर एक्सरसाइज करते हुए, तो हम उसका फिर लिख देंगे कि उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हमारी इक्वेशन में इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, या लेस देन इक्वल टू 0 जब होगा तो सिंपली वहाँ पे लिख दिया जाएगा, नेक्स्ट कोई सोल्यूशन नहीं होना, हमने सिंपल लिख देना है कि उसका कोई सोल्यूशन नहीं है इक्वेशन का। इक्वेशन 2x - 3 एब्सोल्यूट ऑफ 2x - 3 इज इक्वल टू 5 इज इक्विवेलेंट टू, अब ये 2x - 3 प्लस -5 की इक्वल लिखा जाएगा ना, जब इसका एब्सोल्यूट हमने ओपन करना है। तो ये देखें 2x - 3 इज इक्वल टू 5, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ 2x + 3 इज इक्वल टू 5 लिखा है, यहाँ पे 2x - 3 इज इक्वल टू -5 होना चाहिए था, ये फॉल्स है, ठीक है।